आधा घंटा हुआ, मैं भी पढ़ना चाह रहा हूं। अज़ान गिरामी, जनाबे सैयदुल शुहदा ने क्या कहा? आवाज जिसके कानों में पड़ेगी। ये जो ज़ियारत वारिसा में छठे इमाम अलैहिस्सलाम का जुमला, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, लअनल्लाहु उम्मतन क़तलतका व लअनल्लाहु उम्मतन ज़लमतका, है ना आपके ज़हनों में? जिस उम्मत ने, जिस गुरोह ने, जिस दस्ते ने आपका कत्ल किया, उस सारे दस्ते पे लाना नहीं पहुंचा सका। बे कातिल पे लानत होनी चाहिए ना। एक आदमी पे शिमर ने खंजर चलाया है मजमा, मौला मेरे भाई पहुंच रहे हैं, खंजर चलाने वाला शिमर है, एक आदमी। लेकिन इमाम सादिक जब लानत भेज रहे हैं तो कहते हैं नहीं, उस एक आदमी पे नहीं। अब मेरे भाई पहुंच गए, लानल्लाहु उम्मतन क़तलतका। वो जो कहते थे पूरा एक गिरोह है, मिल के आए, क्योंकि कातिल एक था, वो सारे उस कत्ल पे राजी थे। मौला कहते हैं जो हुसैन के कातिल के हम मसलक थे, वो कहते थे सही कर रहा, सिर्फ उस एक कातिल पे नहीं, उन सब पे लाना। पता नहीं लोग पहुंचे या नहीं पहुंचे। केवला आपकी दुआओं का मोहताज हूं। मेरी बात पहुंच रही है ज़ान गिरामी? लअनल्लाहु उम्मतन क़तलतका व लअनल्लाहु उम्मतन ज़लमतका। और जिन्होंने आप पे जुल्म किया, कत्ल तो नहीं किया, जुल्म किया। किस पे? इमाम पे। किस पे? नबी के नवासे पे जुल्म किया। जिसने आप पे जुल्म, उस पूरी उम्मत पे लानत। अच्छा, और किस पे लानत? उमन रज़ियत बिह, उमन समेत बिज़ालिक रज़ियत बिह। जरूर दुआ करा दो। जिसने सुना और वो कत्ले हुसैन पे राजी हो गया। मार रहे हैं तो मेरा क्या है, हुसैन को मार दे, ये रज़ायत है। मौला क्या कहते हैं? ये अली रज़ा रिज़वी के नहीं, जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के हदीस है। मौला फरमाते हैं, कहते हैं उन तमाम अफराद पे लानत के जो राजी थे। गौर से सुनिएगा, मैं जो आपके सामने तशरीह पेश कर रहा हूं। अज़ीज़ान गिरामी, आज गज़ा में बच्चों को मारा जा रहा है, खवातीन को, सिविलियंस को, बेगुनाह लोगों को मारा जा रहा है। बहुत खुल के मैंने आपसे कहा था ना, मैं जुमले सख्त पढ़ूंगा। मेरा सवाल है आपसे, हम लोग यहां जो बैठे हैं, सब तो शिया नहीं है, लेकिन हम अक्सरियत, हम कौन है? शिया ने हैदर कर्रार, हम शिया इस्ना अशरी हैं। हम 12 इमामों के मानने वाले, 14 मासूमीन के मानने वाले शिया, ऐसा ही है। गज़ा में मरने वाले क्या शिया हैं? नहीं, शिया नहीं। कौन है? पहले सुन्नत मुसलमान। लेकिन आप पूरी दुनिया में देख लीजिए, सबसे ज्यादा उनके लिए आवाज बुलंद करने वाले करबला वाले, करबला के मानने वाले। तवज्जो, जुमले पढ़ने वाला, अभी मैंने सब जुमले नहीं कहे। पूरी दुनिया में उनकी हिमायत करने वाले सबसे ज्यादा शिया। हमें पता है वो शिया नहीं है, हमें यकीन है, हमने देखा है वो हाथ बांध के नमाज पढ़ते हैं, फिर भी हम उनके साथ खड़े। क्यों? क्योंकि हमें जनाबे ज़ैनब ने कहा है, हमें मौला अली अलैहिस्सलाम ने कहा मजलूमों के साथ खड़े होना, जालिमों के मुकाबले में खड़े होना। अज़ीज़ान गिरामी, जो जुमले कहना चाहता हूं गौर से सुनिए। सारे मुसलमान, सारे टीवी, सब मुसलमानों के, हत्ता सऊदी अरब के चैनल्स मैंने उठा के देखे, आले सऊद के, सब के सब चैनल कह रहे हैं ये खवातीन मारी जा रही हैं बेगुनाह, ये बच्चे मारे गए, ये सिविलियंस, ये बेगुनाह बेकसूर लोग मारे जा रहे हैं। सब बार बार उनके मसाइब बयान करते हैं। अरे ये हुआ, जब वो घर गिरा तो ऐसा हुआ, जब वो बम गिरा तो ऐसा हुआ। इसी को कहते हैं मसाइब। नहीं बयान कर सका। कुछ लोग पहुंच गए, तवज्जो, मेरे कुछ भाई पहुंच गए। वो दिखा रहे खातून बैठी, क्यों रो रही हो? मेरे सारे बच्चे मर गए, मैं खाना लेने गई हुई थी, रॉकेट गिरा, घर गिरा। उसने वीडियो बनाना शुरू की, खातून खड़ी थी, अपने एक एक बच्चे का नाम लेके बुला रही थी, रो रही है, चीखें मार रही है। फिर कहा मेरे सारे बच्चे मर गए लगता है। तो क्या कर रही है?
मसाइब पढ़ रहे हैं। किसके? अपने बच्चों के। तवज्जो, एक आदमी आया का मेरे खानदान के 22 अफराद मर गए। कौन कौन मरा का? मेरे वालिद, मेरे तीनों भाई, भाइयों की बीवियां, उनके सब बच्चे। उसने गिनवाए, मौजूद है। यहां तक के बहुत से मीडिया वालों ने कहा तहकीक करो, ये झूठ बोल रहा है। तहकीक किया, पता चला कि नहीं, सच कह रहा है। एक ही खानदान के 22 अफराद। लोग रो भी रहे हैं, मीडिया वाले भी रो रहे हैं, रिपोर्टिंग करने वाले अंग्रेज तक रो रहे हैं, यहूदी भी रोने लगे। उन्होंने कहा कि नहीं, नेतन्याहू बच्चों का कातिल है, यहूदी तक दिखाए। अज़ीज़ान गिरामी, कौन है ये लोग? ये इंसान है। किसी भी इंसान पे जुल्म हो, उस जुल्म को बयान किया जाए तो उसके मसाइब बयान कर रहे हैं। सारी दुनिया में मसाइब बयान हो रहे हैं। यहूदी बयान कर रहे हैं, ईसाई मसाइब बयान कर रहे हैं, हिंदू मसाइब बयान कर रहे हैं, सिख मसाइब बयान कर रहे हैं, शिया मसाइब बयान कर रहे हैं, सुन्नी मसाइब बयान कर रहे हैं, वहाबी, देवबंदी, बरेलवी, सूफी, सब किसी उम्मत के मुफ्ती में दम नहीं कहते बिदअत है। कोई नहीं कहता ये बिदअत, ये शिर्क, ये हराम, क्योंकि मसाइब बयान करना बिदअत है, मसाइब बयान करना हराम है, मसाइब बयान करना शिर्क है। अगर उम्मत के गुनहगारों के बच्चे मारे जाएं तो मसाइब बयान करना बिदअत नहीं, ऐन इबादत है। और अगर आले मोहम्मद के मसाइब बयान किए जाएं, सलामत रहे। तवज्जो फरमा रहे थे जाने गिरा। आज हमारी बेगुनाह बेटियां मारी गई, हमारे बेगुनाह भाई मारे गए, ये हमारे मर्द हैं, ये हमारे मर्दों के भी बयान कर सकते हैं मसाइल। हाँ, अरे भाई खवातीन और बच्चों का समझ में आ रहा है, ये मर्द थे, बेगुनाह तो हैं। अगर उम्मत के बेगुनाह लोग मारे जाएं, मासूम तो नहीं हैं, तो उनके मसाइब का बयान करना इबादत है। और अगर आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के मसाइब को बयान किया जाए तो बिदअत है मुफ्तियान दीन है, उम्मत के फर्जंदान उम्मत है, फर्जंदान कुरान सुन्नत है, फर्जंदान इस्लाम। मेरा आप सबसे सवाल है कि अगर आज गज़ा के मसाइब टीवी पे बयान ना किए जाएं तो फिर उनकी खबरें कैसे पहुंचाएं? अगर गज़ा के मुसलमानों के मसाइब बयान ना किए जाएं तो उनकी खबरें, ये जो आज ईसाई, ये जो आज यहूदी, हिंदू, सिख सारे हमदर्दी का इजहार कर रहे हैं। अभी 2 हफ्ते पहले लंदन में, बरतानिया के शहर लंदन में जहां मैं रहता हूं, मुजाहिरा हुआ तो वहां के रिपोर्टर्स ने कहा बरतानिया की तारीख के जो सबसे बड़े मुजाहिरे हैं उनमें से ये एक मुजाहिरा था। शुरू के जो मुजाहिरे थे तो उन्होंने कहा ये सब लोग हमास के हामी हैं, नफरतें फैलाने वाले मुसलमान। बाद में उन सबको कहना पड़ा ये जो आखिरी मुजाहिरे में लोग आए थे इनमें 80% गोरे थे। एक आदमी से पूछा आप क्रिश्चियन हैं? उसने कहा नहीं, मैं तो दीन ही नहीं मानता। तवज्जो, उसने कहा तुम दीन नहीं मानते फिर यहां क्यों आए हो? कहा इंसान तो हूं। तवज्जो, ये आज जो अल्लाह, रसूल, कुरान, किताब, सुन्नत कुछ नहीं मानते, वो भी गज़ा के मुसलमानों के लिए इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उनके दिल में दिल, उनके ये सीने में दिल है। वो कहते हैं नहीं ये बेगुनाह बच्चे हैं, ये बेगुनाह खवातीन, ये बेगुनाह मर्द हैं। अब समझ में आया हम करबला का क्यों इतना प्रचार करते हैं। वहां पे आम बच्चे नहीं थे, वहां पे कोई अली असगर था। एक टाइम है भी मेरे पास, गौर से सुनिएगा मेरे जुमलों को। मैं अभी किसी ने क्लिप भेजा 2-3 दिन पहले, मैं देख रहा था, दिखाया एक खातून और एक मर्द बैठे हैं, रो रहे हैं। पूछा क्या बात है?
तो उस मर्द ने कहा 14 साल से हमारे यहां औलाद नहीं थी, 14 साल से हमारी शादी हुई, हमने हर कोशिश की, मेरी बीवी का इलाज हुआ, मेरा हमारे यहां औलाद हो जाए। इस साल 14 बरस बाद हमारे यहां औलाद हुई। अल्लाह ने हमें 14 बरस बाद एक बेटा दिया। इसराइल के हमले में हमारे बेटे की दोनों टांगे काटनी पड़ी, जख्मी हो गई थी, ईंटों के नीचे आ गई, डॉक्टर ने टांगे काट दी। कहा हम रो रहे हैं कि 14 साल बाद औलाद हुई। मैं बहुत सोच रहा था, जब मैंने देखा ना कि इतना रो रहे हैं, इन्हें सब्र क्यों नहीं आ रहा, फिर मैंने सोचा ऐ काश कोई इन्हें करबला दिखा देता। ये जो आज करबला के मानने वालों को सब्र आता है ना, वो देखते हैं मेरा बच्चा जैसा भी हो हजरत अली असगर से तो अफजल नहीं। मैं तफसील से मसाइल पढ़ूंगा, आज को बुखल न करें। एक खानदान था, कबाइल जहन में रखिएगा, खानदान, मैं इसको कल मसाइब का माहौल बन गया, मैं 5-10 मिनट अगर मसाइब पढ़ दूं। मुसलमान गैर शिया थे, उनका जवान बेटा इंतकाल कर गया। इत्तफाकन मुझे उन्होंने जनाजे के बुलाया, उनका एक बेटा शिया हो गया था। उन्होंने कहा भी मौलाना आप जनाजा पढ़ा दें, मेरे वालिदैन से बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं उनके घर गया तो वो होश में नहीं थे, माँ बेहोश पड़ी थी। जब होश आता पानी पिलाते तो एक ही कहती मेरा जवान बेटा मर गया। मैंने पूछा कितने साल का था? कहा 17 बरस का था। बहरहाल जनाजा हुआ, सब कुछ हुआ, मैंने मसाइब पढ़े। वो लोग कहने लगे हम आपके साथ करबला जाना चाहते हैं। जब से हमारा जवान बेटा मरा है ना, हमें हजरत अली अकबर को देखने, उनके जियारत का बहुत शौक हो गया। मैंने कहा चलिए मेरे साथ। मैं उन्हें करबला ले गया। मैंने बताया यहाँ सामने जरी है मौला हुसैन की, हजरत अली अकबर अलैहिस्सलाम कहाँ है? मैंने कहा मौला के कदमों में हजरत अली अकबर की कब्र है। वो साहब वहाँ गए, बहुत रोए, बहुत रोए। दोनों मियाँ बीवी मुझसे कहने लगे कि आपने मसाइब में पढ़ा वो जियारत करवाएंगे जहां उनको बर्छी लगी थी। आप जानते हैं ना, एक बाजार की तंग गलियों में वो जगह है, जियारत है, जहां जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम की बर्छी लगी थी। मैं उन्हें वहां ले गया। जब मैं ले गया तो मुझे लगता था खुदा ना करे इन दोनों में से कोई मर जाएगा। अच्छा, अब वो बार बार मुझसे कहते थे आप हजरत अली अकबर अलैहिस्सलाम के मसाइब पढ़ें। देखें यहां मैंने सिर्फ नाम लिया तो कितने अफराद रो रहे हैं। और अगर उस जगह खड़े हों जहां एक बूढ़े बाप ने जवान बेटे के लाशे को उठाया हो, कितना सख्त है, कितना मुश्किल है। मुझे एक साहब ने कहा कि नहीं मौलाना खुल के मसाइब ना पढ़ें, ये खुदा ना करे मर ना जाएं। अब वो बार बार मुझसे कहे नहीं आप पढ़ें मसाइब। मैं रोकता, वो कहते नहीं आप मुकम्मल करें। मैंने देखा कि वो दोनों मियां बीवी बैठ गए, उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, इतना तड़प के रो रहे हैं। जब वो इस हालत में आ गए तो मैंने जब मसाइब खत्म किए ना कि बर्छी लगी और इस जगह जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम गिर गए। आप जानते हो ना, जवान बेटे की मौत के बाद किसी को यह पता चले नवासा रसूल के जिगर का टुकड़ा यहां गिरा था। वो दोनों बहुत तड़पे। फिर मैंने एक जुमला कहा, हमारे लाखों जवान जनाब अली अकबर पे कुर्बान। उन दोनों मियां बीवी ने मुझसे कहा इस एक जुमले पे हमें सब्र आ गया। हमारा बेटा हमें बहुत अजीज था लेकिन वो अली अकबर नहीं था। अगर देख सके तो मेरी तरफ देखिएगा, मैं मसाइब पढ़ना चाहता हूं। हमारा बच्चा, हमारे बच्चे 7,000 से ज्यादा बच्चे गजा में मारे गए। किसी भी माँ को आप कहे ना सब्र कर लो, उन्हें सब्र नहीं आता। लेकिन अगर बताओ ना कि आपके बच्चे जनाब अली असगर से अफजल नहीं थे, खुदा की कसम जब तक करबला की माएं, कोई जनाब ज़ैनब का दिल चाहिए ना बेटों के लाशों पे आके सब्र करने के लिए, किसी जनाब लैला का कलेजा चाहिए,
किसी जनाबे रबाब का दिल चाहिए भाई, कोई बुखल ना करे। अय्याम फातिमिया हैं सलामुल्लाह अलैहा, मैं जुमले पढ़ने वाला, मुझे माफ कर दीजिएगा। जनाबे अली असगर के जब तीर लगा था ना, तो अल्फाज जानते हैं क्या है? ज़ोबेहा मिनल ओज़ोने इलल ओज़ोन। मैं भी तर्जुमा करते में क्या कह देता हूं ताकि मसाइब ज्यादा ना हो, गला छिद गया। कान छिदता है ना तो बस एक सुराख होता है, अल्फाज ये नहीं है छिद गया। तर्जुमा करूं, अल्फाज ये हैं कान से लेके कान तक गला ज़िबा हो गया। अय्याम फातिमिया है कि वो बुखल ना करे। अजरकुम अल्लाह, भाई रोने में बुखल ना कीजिएगा। तो अब एक बच्चे का गला ज़िबा हो गया, मां ने क्या कहा? बस एक सवाल किया, मौला मेरे अली असगर को पानी पिला दिया। आप जानते हैं ना, छोटे बच्चों से मां को ज्यादा मोहब्बत होती है। क्यों? बच्चा ना दूध मांग सकता है, ना पानी, ना भूख का बता सकता है। मां रोने से समझ जाती है। मां रोने से समझती है मेरा बच्चा भूखा है, मेरा बच्चा प्यासा। तवज्जो, सारे मजमे की तवज्जो। जो सर झुका के रो रहे हैं, जरा आंखें बंद करके मेरे साथ मदीने चले। हाथ जोड़ के जुमले पढ़ने वाला मुझे माफ कर दीजिएगा। अगर किसी के घर में छोटा बच्चा है, मुझे माफ कीजिएगा। बच्चा जब रोता है ना तो मां को पता चलता है। और अगर अभी बच्चा रोने लायक भी ना हुआ हो, खुल के पढ़ो, बच्चा अभी शिकम में हो और मां पे जलता हुआ दरवाजा गिर जाए, अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। भाई आज जनाबे सैयदा का पुरसा देना है ना रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बच्चा रोता है तो मां तड़पती है, हाय मेरा बच्चा रो रहा है। आपने देखा गज़ा की तस्वीरों में माएं रोती हैं जब बच्चा रोता है। जनाबे लैला रोई थी जब पता चला जनाबे अली अकबर ने कहा बाबा मत आइएगा मेरे लाशे पे। मेरे जद रसूल खुदा भी आ गए, मेरे दादा अली मुर्तजा भी। जनाबे ज़ैनब कुबरा ने सब्र कर लिया था और रो के कहा था ओनो मोहम्मद मुझे बताओ मैं किसे अपने भाई हुसैन पे कुर्बान करूं। जनाबे रबाब ने भी सब्र किया, अली असगर आपके बाबा अकेले रह गए। तवज्जो, हाथ जोड़ के कह रहा हूं मेरी तरफ देखिएगा। लेकिन जब जनाबे सैयदा गिरी तो बीबी ने नहीं कहा हाय मेरा बच्चा, आवाजी या फिजा इलाकी फिजा मेरा मोहसिन शहीद हो गया। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। जब बच्चा रोता है ना तो मां से बर्दाश्त नहीं होता। बाप रोने से पहचानता है मेरा बच्चा है। और अगर बच्चा ना रोए और मां फातिमा हो और जानती हो, बीबी ने इंतजार नहीं किया कि कोई बीबी आए देखे शहीद हुआ या जिंदा। क्या कहा? बीबी ने खुद ही आवाज देके कहा फिजा मेरा मोहसिन मेरा मोहसिन शहीद हो गया। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। जब जाए ना जन्नतुल बकी तो 4 इमामों की कब्रें हैं। जहां कब्रों के निशान मालूम है वो 4 इमाम हैं। अगर कोई छुपी हुई कब्र नजर आए तो रो के कहिएगा बीबी आपके मोहसिन का बड़ा दुख है। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। बहुत से लोग आज हमसे कहते हैं क्या दलील है बीबी पे इतने मसाइब आए, ये किताब मुस्तनद है, ये नहीं है, ये है, ये नहीं है। मैं पढ़ने वाला हूं जुमला, अगर देख सके तो सब मित्र देखिए। 2 से 4 मिनट की जहमत दूं आप। अगर आपसे कोई कहे कि कोई मुस्तनद ऐसी किताब जिसको कोई रद्द ना कर सके, हमारे नजदीक कुरान के बाद नहजुल बलागा है। नहजुल बलागा का खुतबा नंबर 202, वहां पे मौला अली अलैहिस्सलाम के जुमले हैं। शिया सुन्नी उलमा ने जानते क्या लिखा? जब मौला अली जनाब सैयदा को कब्र मुतहर में उतार रहे थे
तो जानते हैं क्या फरमा रहे थे? अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह आप पे सलाम हो। कब्र में उतार रहे हैं जनाब सैयदा को, और सलाम किसे कर रहे हैं? रसूल खुदा को। फिर क्या कहते हैं? अन्नी व अन सफियत का, मेरी तरफ से और आपकी लख्त जिगर, नूर नजर फातिमा ज़हरा की तरफ से आपको सलाम। पढ़ो। फिर मौला फरमाते हैं या रसूल अल्लाह अल सरियतुल लिहाक़ बिक, जिसने आपके पास आने में बड़ी जल्दी की। कोई इनकार तो नहजुल बलागा का कोई इनकार नहीं कर सकता। जुमला सुनिए मौला फिर क्या कहते हैं? व अम्मा हुज़्नी फसरमतुन, आगे जाके मौला कहते हैं या रसूल अल्लाह मेरा गम कभी खत्म नहीं होगा। व अम्मा लयाली फमुसहदुन, किसी रात में मुझे नींद नहीं आएगी। मेरा गम कभी खत्म नहीं होगा। कौन सा गम? सैयदा का गम। मौला आपने खैबर का दर उखाड़ा, आपने मरहब हारिस अंतर को पछाड़ा, अमर इब्ने अब्द वद को मारा, इतने इतने बड़े जंगजुओं पहलवानों से लड़ाई की, कभी नहीं कहा मेरी कमर टूट गई मैंने खैबर का दर उखाड़ा। मौला एक छोटा सा बीबी का लाशा उठा के आपके घुटने जमीन पे आ गए, आप कहते हैं मेरी कमर टूट गई, मेरा सब्र खत्म। कल्ला या रसूल अल्लाह अन सफियत का सब्री, या रसूल अल्लाह मेरा सब्र खत्म होता नजर आ रहा है, मेरी कमर टूट गई, मेरा गम खत्म नहीं होगा। मौला क्यों गम खत्म नहीं होगा? मौला फरमाते हैं सैयदा ऐसे ना मरते, ऐसे दुनिया से ना जाती। कैसे गई कि मौला से बर्दा एक हाथ पहलू पे, किसी की पसलियां ऐसे ना टूटे। मौला आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। कहा या रसूल अल्लाह मैं आंखें बंद करता हूं, फातिमा के जख्म मेरे सामने आ जाते। अजरकुम अल्लाह, मेरी आंखें देख नहीं पा रही है मैं जब चीख रहा हूं। अजरकुम अल्लाह, अजीब व गरीब एक हालत है। मैं आखिरी जुमला पे पढ़ना चाहता हूं। मौला फरमाते हैं मेरा गम अम्मा हुज़्नी फसरमत, सरमत कहते हैं हमेशा हमेशा के लिए है। कौन सा गम? सैयदा का। जब पूछा ना जनाब अब्बास ने, मौला के चचा हजरत अब्बास ने पूछा या अली कौन सा ऐसा जख्म था जो आप भुला नहीं पा रहे? मौला ने कहा चचा दो जख्म हैं, पढ़ दूं आपके सामने। दो जख्म हैं जो मैं भुला नहीं पाता। का एक पसलियों का निशान था, एक उल्टे पहलू का निशान था, और सीधे बाजू पे किसी मलऊन ने ताजियाना। अला लअनतुल्लाहि अलल कौम वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। बस भाई दुआ के चंद जुमले कहूंगा, हाथों को बुलंद कीजिएगा। सिलसिले की पहली मजलिस हो गई। आज पूरी दुनिया में एक ही खबर हर आदमी देखता है। जवान और बच्चे से पूछो क्यों रो रहे हो? मेरी माँ बाप मर गए। जो बूढ़े रो रहे हैं हमारे बच्चे मर गए। कोई कहता है मेरा भाई मारा गया। अगर सारे रिश्तों को एक जगह देखना है तो करबला आ जाइए। वहां एक बच्ची बाप पे रो रही है। मेरा एक सवाल है सारे मुसलमानों से। मुसलमान सारे दुनिया में एक बच्ची की वीडियो चल रही है, बाल बिखरे हुए, रो रो के कहती है मेरा बाप मारा गया, मेरी मां मर गई। सब मुसलमान कहते हैं ओ मुसलमानों, फिलिस्तीन की इस बच्ची को ये समझो ये तुम्हारी बेटी है। एक और बच्ची मैं पेश कर दूं। ये बच्ची तो कह रही है ओ मुसलमान, रो रो के क्या कह रही थी? ओ मुसलमानों मैं मुसलमान हूं, मेरा बाप मुसलमान था। करबला में बच्ची कह रही थी ओ मुसलमानों मेरे बाबा नबी के नवासे थे। ओ मुसलमानों मैं नबी के नवासे की बेटी हूं। सिर्फ मारे गए नहीं, कलमा गो ने मार के लाशे को पामाल कर दिया। ओ मुसलमानों मेरे बाबा का लाशा दफनाया नहीं गया।
हमें कैदी बनाया, मेरे बाबा का लाशा धूप में पड़ा। परवरदिगारा जो हाथ बुलंद है सबकी हाजात कबूल फरमा, पूरी दुनिया से जुल्म का खात्मा फरमा, जंगों का खात्मा फरमा। परवरदिगारा दुनिया में हालात ख़राब हैं, परवरदिगारा ख़ास तौर से गज़ा में, फ़िलिस्तीन में, शाम में, लुबनान में, ईरान, इराक़, शाम, बहरीन, यमन, फ़िलिस्तीन, नाइजीरिया, बर्मा, अफ़गानिस्तान में, कश्मीर में, पाकिस्तान में हालात ख़राब है, हिंदुस्तान में मुसलमानों के बहुत हालात ख़राब हैं। परवरदिगारा हमारे गुनाहों को ना देख, हम तेरे नबी की उम्मत हैं, हम पे रहम फरमा। परवरदिगार हम आले मोहम्मद का तुझे वास्ता देते हैं, करबला वालों का वास्ता देते हैं, हम पे रहम फरमा। परवरदिगारा पाकिस्तान के हालात को बेहतर फरमा, जो आज जंग बंदी हुई है परवरदिगारा जालिमों का खात्मा फरमा, कातिलों को नीस्त तो नाबूद फरमा।